ये न्यूज़ आजकल काफ़ी मीडिया में चल रही है कि शेयर मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा बुल फेज़ आने वाला है। और ये बात कही है शेयर मार्केट के इंडियन टाइकून राकेश झुनझुनवाला ने। वो बेसिकली इतना इस बात को लेके पॉजिटिव क्यों है, वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट इस सिचुएशन में भी बूम पे जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की सिचुएशन है और इस टाइम पे सारे सेक्टर्स बंद पड़े हुए हैं, फिर भी शेयर मार्केट इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? वो क्या इसके पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं या क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट ने इतनी ग्रोथ, इतनी तेज़ी पकड़ ली है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं गाइस। वेलकम टू माय चैनल आई बैंकर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो रिसेंटली शेयर मार्केट लेजेंड राकेश झुनझुनवाला ने ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज दालमिया के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा बुल फेज़ आने वाला है अगले महीनों में। बुल फेज़ का मतलब है कि शेयर मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ेगा। आखिर कोरोना पेंडेमिक के टाइम लॉकडाउन हो चुका है सारा, और लॉकडाउन और इकोनॉमिक स्लोडाउन से मार खाई शेयर बाज़ार में ऐसा क्या देखा राकेश जी ने कि वो इतना पॉजिटिव हो गए शेयर मार्केट के बारे में? और क्या एक इंडिकेशन है कि आपको भी पॉजिटिव होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जानिए और समझिए समझने के लिए कि आखिर ये है क्या और कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन उनको इतना ज़रूर पता है कि अगर कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से, तो शेयर मार्केट उनका एक ऑप्शन हो सकता है। और ओनली ऑप्शन शेयर मार्केट है। इसके थ्रू ही आप बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप सही स्ट्रेटजीज लगाएं तो। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को मैं ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। सो डीमेट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है। आपके शेयर्स रहते हैं और इसके ज़रिए आप बिल्कुल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमेट अकाउंट को ओपन करना है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज की जो आपकी कमीशन है या आपका जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी 20 रुपये, जस्ट आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देने होते हैं। और यहाँ आपको सालों का एक्सपर्टाइज एडवाइस के तौर पर मिलता है, जो यहाँ के एक्सपर्टाइज ट्रेनर्स हैं उनके थ्रू, और जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। तो फिर घर बैठे आपको आपके पैसों को आप काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमेट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। सो चलिए डिस्कस करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के इंटरव्यू के बारे में। सो आखिर क्या था ये इंटरव्यू और इसके थ्रू क्यों कहा उन्होंने ऐसा? तो राकेश जी को जब पूछा गया कि कोरोना क्राइसिस कैसे मार्केट को हैक करेगी, तब उनका जवाब काफ़ी पॉजिटिव था। उनके मन में उनका मानना ये है कि कोरोना वायरस को लेके काफ़ी पैनिक फैलाया जा चुका है इंडिया में। उनका कहना है कि कोरोना वायरस एक फ्लू है जो कैंसर जैसे भयानक रूप कभी नहीं ले सकता। इससे सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोग और जिनको एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस जिनकी ख़राब है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ऐसे लोगों को जान का खतरा है। बाकी लोग इससे सेफ हैं और इसीलिए कोरोना कभी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं कर सकता पब्लिक बिहेवियर पे। उनका मानना ये है कि कुछ ही दिनों में कोरोना का जो कर्व है फ्लैट होने लगेगा, फिर लोग नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट आएंगे। कोई भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद। और ये बेसिकली ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आप अगर इंडिया की फिलोसफी या इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो उस हिसाब से ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर पाना मुश्किल है। और यही वजह होगी कि लोगों का स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगा और शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। राकेश जी ने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट वॉल ऑफ द वॉरियर्स को क्रॉस करेगा, और ये साबित हुआ शेयर मार्केट के 3 महीने में सबसे ऊपर आ गया। राकेश जी के प्रेडिक्शंस के साबित होने पर जब उनको पूछा गया कि उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट काफ़ी एग्जिस्टिंग स्टेज में एंटर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस स्टेज को फाइनल रूप देने में। राकेश जी का मानना है कि मार्केट को
भी बुल फेज में घुसने से पहले एक बड़ा शेकअप करता है, और 2018 में ये हो चुका है। उनका मानना है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स अभी बहुत क्लीन स्टेट में है 2008 के कंपैरिजन में, और कंपनीज का लेवरेज भी लो है। इसके लिए शेयर मार्केट का बुल फेज में जाना काफ़ी क्लियर है। उनको फिर पूछा गया कि मार्च में लॉकडाउन से वो क्या सीखे हैं। इसके जवाब में उन्होंने बोला कि सारे इन्वेस्टर्स की तरह वो भी वरीड थे कि मार्केट का हाल होगा क्या मार्च में और लॉकडाउन अनाउंसमेंट के टाइम पे, लेकिन मार्केट जैसे टर्न अराउंड करके वापस आई, उससे उनको बिलीव हुआ कि मार्केट सिचुएशंस से उभर के प्रॉफिट की तरफ जा सकती है। और इसके बाद उनको पूछा गया कि कोई भी नई इकोनॉमी साइकिल को पहले स्टेज में अर्निंग फॉल होती है, पहले स्टेज में उसकी अर्निंग फॉल होती है, फिर बैंकरप्टी अनाउंसमेंट रेट आते हैं, और फिर रिस्क कैपिटल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके बारे में उनका क्या सोचना था। तो इसका जवाब उन्होंने सिंपल सा दिया। इसके जवाब में उन्होंने बताया बड़ा पॉजिटिव तरीके से देते हुए, कहा कि बैंकरप्सीज होने के कोई प्रैक्टिकल इंडिकेटर उनको नहीं दिख रहे अभी, और उन्होंने कहा है कि SBI के मोरेटोरियम का स्टेटस बाकी बैंक से काफ़ी अच्छा है, और पूरा NPA का डिटेल दिसंबर तक क्लियर हो सकता है। NBFC सेक्टर सरकार के स्टिमुलेशन की वजह से काफ़ी कंसोलिडेटेड कर लेगी, और ओवरऑल मार्केट बहुत बुरे दौर की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। राकेश जी के ओपिनियंस हैं। और राकेश जी ने ये भी कहा कि हालांकि मार्केट साइकिल प्रेडिक्शंस पहले भी गलत साबित हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेके जो डर का माहौल क्रिएट किया गया है वो अभी गायब होता दिख रहा है। और वो आप देख भी रहे हैं, जैसे अनलॉक 1 के आने के टाइम पे जो कोरोना वायरस की 2 महीने पहले सिचुएशन थी वो काफ़ी हद तक अभी कम हो गई। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट वापस आएगा। PSUs स्टॉक्स के बारे में राकेश जी का पिछला प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुआ अब तक। इसके बारे में उनका मानना ये है कि जब तक गवर्नमेंट एक प्रॉपर डिसिजन प्लान सामने नहीं लेके आती तब तक PSU के स्टॉक्स उनके पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अब भी इस बात को मानते नहीं है कि PSU स्टॉक्स के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है सही पॉलिसीज़ के ज़रिए। डिजिटल वर्किंग और वर्क फ्रॉम होम के बारे में राकेश जी की राय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। उनका मानना है कि ऑफिस वर्किंग से जो सोशल लर्निंग होती है वो इंडिया में घर पे काम करने से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होम साइजेस आर स्मॉल और कनेक्टिविटी भी अलग अलग जगह पे अलग स्ट्रेंथ की है। इसलिए राकेश जी मानते हैं कि 15 या 20% वर्कफोर्स के साथ वर्क फ्रॉम होम करेगी, और लेकिन जो बाकी की वर्कफोर्स है ऑफिस ज्वाइन करेगी। वो खुद 13 जून के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाले। रियल एस्टेट और फार्मा कंपनीज में उनका जो कन्वेंशन है वो सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा था कि इंडियन फार्मा कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और कोविड-19 की वजह से आने वाले डिमांड को टैकल करके आगे बढ़ेंगी। ऐसा ही हुआ और फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया। राकेश जी का मानना ये भी है कि कमर्शियल रियल एस्टेट का प्राइस पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। राकेश जी के इंटरव्यू से एक बात साफ है कि शेयर मार्केट शायद कोविड क्राइसिस को अच्छे से टैकल करके आगे और ऊपर जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं और शायद आप भी राकेश जी की बातों से इंस्पायर होंगे और आप भी शेयर मार्केट में पैसा डालने का सोच रहे हैं, तो शेयर मार्केट से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए आप बेसिकली आप एंजल इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो डीमैट अकाउंट एक सिंगल फेज़ है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप वो चीज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे जैसे मार्केट आज बढ़ता जा रहा है, जैसे आप आइडिया का शेयर ही देखेंगे, आइडिया का शेयर 5 दिन पहले 5 रुपये का था और आज वो 12 रुपये का है। तो आपका जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पर आपको 3 या 4% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उस पे आपको, अगर आप सही स्ट्रेटजीज लगाएं और सही आपका जो रिसर्च होगी, तो उसके बेसिस पे अगर आप पैसा कमाएंगे तो वो आपका पैसा कुछ ही दिनों में डबल भी हो सकता है। आपको 50 या 100% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर इसको एक गैम्बलिंग ना देखा जाए, एक जुए की तरह ना देख के, इसको एक ट्रेडिंग की तरह, एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज, एक प्रॉपर रिसर्च लगा के इस पर काम किया जाए तो काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है और काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है।
तो अगर आप बेसिकली इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो एक अच्छी एक्सपर्टाइज को एज ए एडवाइस के रूप में लेने के लिए और सालों के एक्सपीरियंस को एज ए एडवाइस के रूप में लेने के लिए आप एंजल ब्रोकिंग को एज ए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के लिए। इसको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री में खुलता है और इसके थ्रू ही आपको हर रोज़ प्रेडिक्शंस दी जाएंगी शेयर मार्केट के बारे में, प्लस जो आपकी ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी हद तक कम है। तो अगर आप भी राकेश झुनझुनवाला जी की बातों से इंस्पायर हैं और ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं उनकी तरह, तो शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर शेयर मार्केट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।